लास्ट वीडियो में हमने वर्चुअल मेमोरी के बारे में स्टडी किया और हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स जो था वो हमारा वर्चुअल मेमोरी के बारे में था। इस वीडियो में हम वर्चुअल एड्रेस स्पेसेस को देखेंगे कि वर्चुअल एड्रेस स्पेसेस क्या होते हैं और कब यूज़ किए जाते हैं और इसके बेनिफिट क्या हैं। तो बेसिकली ऑलरेडी हम फिज़िकल और लॉजिकल एड्रेस के बारे में स्टडी कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो लॉजिकल एड्रेस, हाउ द लॉजिकल एड्रेस आर रेफरेंस्ड बाय प्रोग्राम एज इट एग्जीक्यूटेड। तो कैसे जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और लॉजिकल एड्रेस जो है वो रेफ़र किए जाते हैं या उनका रेफरेंस जो है वो क्रिएट होता है। बट द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट MMU कैलकुलेट फिजिकल एड्रेस बिफोर लोडिंग द एड्रेस ऑन टू बस। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फिजिकल एड्रेस को कैलकुलेट करता है बिफोर लोडिंग द प्रोसेस। तो विद वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम द लॉजिकल एड्रेसेस बिकम अ वर्चुअल एड्रेस स्पेस, यानी कि लॉजिकल एड्रेस जो है वो वर्चुअल एड्रेस स्पेस बन जाते हैं दैट यूजेस फुल रेंज ऑफ मेमोरी एड्रेसेस फॉर ईच प्रोसेस। वर्चुअल एड्रेस स्पेस इज कलेक्शन और रेंज ऑफ लॉजिकल या वर्चुअल एड्रेस फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो बेसिकली कलेक्शन और रेंज ऑफ लॉजिकल और वर्चुअल एड्रेस जो होता है किसी प्रोसेस के लिए कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, दैट इज़ वर्चुअल एड्रेस स्पेस। अगर हम थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाएं वर्चुअल एड्रेस स्पेसेस के बारे में, तो व्हेन कंप्यूटर एग्जीक्यूट ओवर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम जब CPU जो है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, इट नीड्स टू फेच द इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी, यानी कि मेन मेमोरी से डाटा फेच करता है और उसमें इंस्ट्रक्शन भी इंक्लूड होती हैं, ऑपरेंड भी इंक्लूड होता है, डाटा भी इंक्लूड होता है। सिमिलरली इट आल्सो राइट द रिजल्ट बैक टू मेन मेमोरी, और उसी तरह वो रिजल्ट जो है वो वापस दोबारा मेन मेमोरी के ऊपर राइट किया जाता है आफ्टर प्रोसेसिंग। सो व्हेन CPU फेच या राइट स्टफ फ्रॉम और टू रैम, यानी कि CPU फेच करना हो या राइट करना हो एनीथिंग, एनी स्टफ फ्रॉम मेमोरी में या मेमोरी से, इट डज नॉट डायरेक्टली जनरेट द एक्चुअल फिजिकल एड्रेस ऑफ डिज़ायर लोकेशन इन ए मेमोरी। तो वो डायरेक्टली जो है एक्चुअल फिजिकल एड्रेस जो है वो जनरेट नहीं करता। सो CPU जनरेट लॉजिकल और विजुअल एड्रेस विच अंडरगोज ट्रांसलेशन थ्रू द कंबाइंड वर्क डन बाय द MMU एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कोड टू गेट द करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस। तो CPU जो है वो कौन से एड्रेस जनरेट करता है, वर्चुअल या लॉजिकल एड्रेस, जिसको बाद में जो है वो ट्रांसलेट किया जाता है, जो कि कंबाइन या जॉइंट वर्क है, जो कि MMU जो कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है वो और ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड जो है वो उसको ट्रांसलेट करता है करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस। सो वर्चुअल मेमोरी जो है इज़ अ स्टोरेज abstraction over a RAM memory or hard disk that can allow the execution of software program whose effective usage जो है size is more than the size of physical memory। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि virtual memory is a technique that does not require the entire program to be present in a main memory before the execution begins। So virtual memory basically एक टेक्निक है जिसमें पूरे का पूरा प्रोग्राम जो है वो मेन मेमोरी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता बिफोर इट्स एग्जीक्यूशन, यानी कि पूरे का पूरा प्रोग्राम के जो है उन मेन मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं होता, तन दैट कैन बी अ एग्जीक्यूट, यानी कि ये कंपल्सरी नहीं है क्योंकि पूरे का पूरा प्रोग्राम जो है वो मेन मेमोरी के अंदर लोड हो फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल मेमोरी एंड वर्चुअल एड्रेस स्पेस। तो बेसिकली वर्चुअल मेमोरी एक्चुअली यूजेस अ मेन मेमोरी एज ए कैशे ऑफ प्रोग्राम पेजेस विद अनयूज पेज स्टोर ऑन द डिस्क ब्लॉक, यानी कि जो पेजेस यूजेज में होंगे वो जस्ट ओनली लोड इनटू द मेन मेमोरी, और जो अनयूज पेज होंगे दैट विल बी अ स्टोर ऑन अ डिस्क, हार्ड डिस्क जो भी है। तो डिमांड पेजिंग जो है वो एक तरीका है, वे, जिसको हम नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी भी करेंगे कि डिमांड पेजिंग होती क्या है। तो डिमांड पेजिंग इज़ ए वे टू इम्प्लीमेंट वर्चुअल मेमोरी
where pages are loaded into memory of the disk as and when they are needed. जब रिक्वायर्ड होंगे दैट पेजेस विल बी अ यानी कि ऑन डिमांड when pages will required then that will be loaded into the main memory. So that is the concept of virtual memory. तो ये basically virtual memory का concept है. तो basically concept of logical or virtual address space exists whether or not system implement virtual memory. चाहे virtual memory उस system के ऊपर implement है या नहीं है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिक और वर्चुअल एड्रेस स्पेस जो है वो एग्जिस्ट करती है. सीपीयू विल स्टिल जनरेट वर्चुअल एड्रेस स्पेस दैट विल बी अ ट्रांसलेट टू क्रॉसपेंडिंग फिजिकल एड्रेस. यानी कि सीपीयू जो है वो स्टिल वर्चुअल एड्रेस जो है वो जनरेट करेगा और वो क्रॉसपॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट होंगे. इधर देयर एग्जिस्ट वर्चुअल मेमोरी और नॉट. तो सिस्टम सीपीयू जो है दैट ऑलवेज जनरेट द वर्चुअल एड्रेस स्पेस बट द एंटायर प्रोग्राम नीडेड टू बी अ मेन मेमोरी इफ द सिस्टम डज नॉट इम्प्लीमेंट वर्चुअल मेमोरी. और अगर सिस्टम वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट नहीं करता उस सूरत में जो है वो एंटायर प्रोग्राम जो है वो मेन मेमोरी के अंदर मौजूद होना चाहिए. सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल मेमोरी और वर्चुअल एड्रेस स्पेस. The virtual address space of process refer to logical or virtual view of how a process is stored in a memory, and typically this view is that a process begins at a certain logical address, say address 0, and exists in contiguous memory. तो virtual address space जो है वो process का basically logical और जो है virtual view है कि process जो है वो memory के अंदर कैसे store है. और ये व्यू जो है हमेशा लॉजिकल एड्रेस यानी कि 0 से स्टार्ट होता है और इन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन, और दैट इज़ ऑलवेज ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी जो होती है उसके ऊपर एग्जिस्ट करता है. तो बेसिकली ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हम देख सकते हैं कि वर्चुअल मेमोरी जो है दैट इज़ ऑलवेज लार्जर देन द फिज़िकल मेमोरी. फिज़िकल मेमोरी से हमेशा ज़्यादा साइज़ में जो है लार्जर होती है फिज़िकल मेमोरी से वर्चुअल मेमोरी जो है. तो यानी कि वर्चुअल मेमोरी इज़ ग्रेटर देन साइज फ्रॉम द फिज़िकल मेमोरी. तो ऑल्दो दैट इन फैक्ट फिज़िकल मेमोरी मे बी ऑर्गेनाइज्ड इन पेज फ्रेम्स and that physical page frames assigned to a process may not be a contiguous. यानी कि जो आपके फिज़िकल मेमोरी जो है वो ऑर्गेनाइज होती है इन द फॉर्म ऑफ पेजेस एंड फ्रेम, और फिज़िकल पेजेस जो हैं वो मे भी हो सकता है कि यानी कि फ़िज़िकल मेमोरी के अंदर वो फ्रेम्स के अंदर नॉन कंटीजियस हो. तो लॉजिक जो है सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर जो है या वर्चुअल मेमोरी जो है वहाँ पे आपके पेजेस जो हैं दैट कैन बी ए कंटीजियस, बट इन केस ऑफ फिज़िकल मेमोरी रैम के अंदर जो है आपके प्रोसेस जो है उसके जो फ्रेम्स हैं दैट कैन बी अ नॉन कंटीजियस. It is up to the memory management unit to map logical pages to the physical page frames in the memory. तो ये बेसिकली वो हार्डवेयर है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट MMU, जिसका बेसिक पर्पज़ यही है कि वो लॉजिकल एड्रेस को मैप करती है फिज़िकल एड्रेस स्पेस के अंदर व्हाट्सोएवर जहाँ पे भी फ्रेम्स जो हैं वो मेमोरी के अंदर पड़े हुए हैं वो खुद उसको मैप करेगी और ट्रांसलेट करेगी इनटू फिज़िकल एड्रेस. We allow the heap to grow upward in a memory as it used for dynamic memory allocation. Similarly, we allow for the stack to grow downward in the memory through the successive function calls. तो दो टर्म्स यूज़ हुई हैं यहाँ पे जो कि बेसिकली एक हीप है और नेक्स्ट जो है वो स्टैक है. तो बेसिकली हीप एंड स्टैक दीज आर द टू मेमोरीज जो है. बेसिकली अ स्टैक जो है बेसिकली इज ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम वेयर एडिशन ऑफ न्यू आइटम्स एंड रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग आइटम ऑलवेज टेक प्लेस एट द सेम एंड. एक एंड से जो है वो आइटम ऐड होगा और आइटम रिमूव होगा इन स्टैक. और स्टैक जो है इज़ अ स्पेशल एरिया ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी
which stores a temporary variable created by the functions. जब भी functions जो है क्रिएट होंगे उनके जो टेम्पररी वेरिएबल्स होंगे वो इस स्पेशल एरिया के अंदर स्टोर होंगे. तो इन स्टैक वेरिएबल्स आर डिक्लेयर स्टोर एंड इनिशियलाइज ड्यूरिंग अ रन टाइम. तो इट इज़ अ टेम्पररी स्टोरेज मेमोरी. जब कंप्यूटिंग टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो मेमोरी ऑफ वेरिएबल विल बी ऑटोमेटिकली अरेज. जो वेरिएबल्स मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होंगे वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे. और स्टैक सेक्शन जो है मोस्टली कंटेन मेथड, लोकल वेरिएबल और रेफरेंस वेरिएबल जो हैं वो स्टैक के अंदर मौजूद होते हैं. तो इसी तरह हीप जो है दैट इज़ आल्सो अ मेमोरी जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हैं वो स्टोर करती हैं फॉर टू स्टोर द ग्लोबल वेरिएबल. और बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबल वेरिएबल्स आर स्टोर इन ए हीप मेमोरी, जो कि हीप मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं ग्लोबल वेरिएबल जितने भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिक्लेयर करते हैं. और नॉर्मली सपोर्ट डायनामिक मेमोरी एलोकेशन. तो हीप इज़ नॉट मैनेज ऑटोमेटिकली फॉर यू एंड इट इज़ नॉट टाइटली मैनेज बाय द CPU. तो ये बेसिकली दो मेमोरी मैनेजमेंट है. तो बेसिकली वर्चुअल एड्रेस स्पेस की बात हो रही है तो स्टैक जो है वो डाउनवर्ड की तरफ जो है वो ग्रो करता है जैसे डायग्राम में नज़र आ रहा है, और हीप जो है दैट विल ग्रो अपवर्ड इन वर्चुअल एड्रेस स्पेस. द लार्ज ब्लैंक स्पेस और होल बिटवीन हीप एंड स्टैक that is part of virtual address space but will require actual physical pages only if heap or stack grow. Virtual address space that include holes are known as sparse address space. So that area is known as sparse address space. Using a sparse address space is beneficial because the holes can be filled as stack or heap segment grow, or if we wish to dynamically link libraries or possibly other shared object during the program execution. So that is the benefit, यानी कि डायनामिक लाइब्रेरीज या शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स जो हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो हैं वो हमें अगर रिक्वायर्ड हैं तो वी कैन यूज़ दैट स्पार्स एड्रेस स्पेस. तो बेसिकली बेनिफिट जो हैं वो हम देखते हैं. शेयर्ड लाइब्रेरी यूजिंग ए वर्चुअल मेमोरी. इन एडिशन to separate the logical address from a physical address, virtual memory allow files and memory to be shared by two or more processes through a page sharing. This lead to the following benefits. तो चंद एक फ़ायदे हैं इसके. तो separating a logical address from physical address, what mean by that? जैसे कि हमें पता है कि टर्म वर्चुअल मेमोरी को हम कैन बी टर्म एज सेपरेशन ऑफ यूज़र लॉजिकल मेमोरी फ्रॉम अ फिज़िकल मेमोरी. तो बेसिकली जो है फिज़िकल मेमोरी जो है मेमोरी सीन बाय द प्रोसेसर एंड लॉजिकल मेमोरी सीन बाय द प्रोसेस. यानी कि मेमोरी विच इज़ सीन बाय द CPU हम उसे फिज़िकल मेमोरी कह सकते हैं, और मेमोरी जो कि सीन बाय द प्रोसेस दैट इज़ नॉन बाय द that is known by logical memory. हम इसको कहते हैं that is the separation. तो term virtual memory refers to the abstraction of separating a logical from physical memory. तो logical memory seen by process and physical memory seen by the processor. तो benefit क्या है? System libraries can be shared by the several process through mapping of the share object into a virtual address spaces. That is the first advantage. Although each process considers the libraries to be part of its virtual address space, the actual pages where the library reside in a physical memory are shared by all the process. So that's mean so shared pages या पेज शेयरिंग के थ्रू virtual memory आपको अलाउ करती है कि फाइल्स और मेमोरी जो है दैट कैन बी शेयर टू और मोर प्रोसेस. सो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जो बेनिफिट हमें मिलते हैं कि सिस्टम लाइब्रेरीज कैन बी शेयर्ड बाय द सेवरल प्रोसेस थ्रू मैपिंग ऑफ दीज शेयर्ड ऑब्जेक्ट इनटू अ वर्चुअल एड्रेस स्पेस. सो दैट इज़ द बेनिफिट. यानी कि सिस्टम लाइब्रेरीज जो हैं वो आप एक से ज़्यादा प्रोसेस के दरमियान में शेयर कर सकते हैं यूजिंग दैट शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स.
Typically, library is map read only into the space of each process that is linked with it. But normally ये libraries जो हैं that is map only read only, यानी कि just only read only और into space of each process, हर process की space में that is linked with it, तो that is read only. सेकंड जो बेनिफिट है जो कि हमें ऑब्टेन होता है अगेंस्ट द वर्चुअल एड्रेस स्पेस, सिमिलरली अ प्रोसेस कैन बी process can share a memory. Two or more process can communicate through the use of shared memory. तो shared memory basically जो है that is memory that can be simultaneously accessed by the multiple process or program with an intent to provide the communication among them or avoid the redundant copies. तो बेसिकली दैट इज़ द पर्पस ऑफ शेयर्ड मेमोरी, और शेयर्ड मेमोरी हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. तो बेसिकली प्रोसेस जो है वो कैन शेयर मेमोरी को शेयर कर सकते हैं, दैट इज़ एन अदर एडवांटेज. सो वर्चुअल मेमोरी अलाउ वन प्रोसेस टू क्रिएट अ रीजन ऑफ मेमोरी दैट इट कैन शेयर विद एन अदर प्रोसेस, यानी कि एक प्रोसेस जो है वो मेमोरी जो है वो रीजन ऑफ मेमोरी जो है वो क्रिएट करता है, और दैट कैन बी ए शेयर टू एन अदर प्रोसेस, और उसको शेयर भी किया जा सकता है, और दैट मे बी साइमल्टेनियसली एक्सेस बाय मल्टीपल प्रोसेस और प्रोग्राम. तो वो साइमल्टेनियसली एक या एक से ज़्यादा प्रोसेस जो है वो उनको एक्सेस कर सकते हैं, दैट शेयर्ड मेमोरी. दैट इज़ एन अदर एडवांटेज ऑफ virtual memory. Pages can be shared during a process creation with the fork system call, thus speeding up process creation. तो basically पेज जो हैं वो शेयर किए जा सकते हैं ड्यूरिंग अ प्रोसेस क्रिएशन, फोर्क सिस्टम कॉल. फोर्क सिस्टम कॉल को भी हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, यानी कि पेरेंट एंड चाइल्ड प्रोसेस के दरमियान में जो है वो आप प्रोसेस क्रिएट जो होता है, प्रोसेस जब पेरेंट क्रिएट करता है उसका चाइल्ड, तो पेजेस जो हैं वो शेयर किए जा सकते हैं. तो फोर्क सिस्टम कॉल जो है वो बेसिकली क्रिएट अ न्यू प्रोसेस, और न्यू प्रोसेस क्रिएटेड बाय द फोर्क इज़ कॉपी ऑफ द करंट प्रोसेस एक्सेप्ट उसकी जो है रिटर्न वैल्यू जो है दैट इज़ डिफरेंट. बट नया प्रोसेस जो है वो फोर्क सिस्टम साल से जो है वो क्रिएट किया जा सकता है, जो कि स्पीडिंग अप द प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस की स्पीड जो है वो स्पीड अप होगी. अभी इस वीडियो में हमने वर्चुअल एड्रेस स्पेस के बारे में और वर्चुअल मेमोरी के बारे में स्टडी किया, और इससे प्रीवियस वीडियो में भी हमने वर्चुअल मेमोरी के बारे में स्टडी किया. तो आप अपने सिस्टम के अंदर कैसे जो है वर्चुअल मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है दैट डिटरमिन द अमाउंट ऑफ हार्ड डिस्क स्पेस टू एलोकेट फॉर द वर्चुअल मेमोरी. बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डिटरमिन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन दैट सेटिंग विल वर्क फॉर मोस्ट एप्लीकेशन एंड प्रोसेस, बट देयर मे बी टाइम्स when it is necessary to manually reset the amount of hard drive space allocated to the virtual memory. sometime आपको required हो जाती है कि आप मैनुअली उसको सेट करना चाहते हैं जो स्पेस एलोकेट की गई है फॉर वर्चुअल मेमोरी ऑन द हार्ड ड्राइव. तो मोस्टली एप्लीकेशन और प्रोसेस के लिए वो वर्क करती है. तो ऐसे एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन अ फास्ट रिस्पॉन्स टाइम और व्हेन कंप्यूटर हैज़ मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स, तो उस सूरत में अगर आपने मैनुअली वर्चुअल मेमोरी को सेट करना हो तो उसके लिए हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं. तो जब आपने व्हेन मैनुअली रीसेटिंग अ वर्चुअल मेमोरी, मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हार्ड ड्राइव स्पेस टू बी यूज फॉर वर्चुअल मेमोरी मस्ट बी स्पेसिफाइड. तो मैनुअली सेट करने के लिए आपको मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हार्ड ड्राइव की स्पेस जो है वो स्पेसिफाई करनी पड़ती है. तो एलोकेटिंग, अगर आपने बहुत कम हार्ड ड्राइव की स्पेस जो है फॉर वर्चुअल मेमोरी आपने एलोकेट कर दी, दैट कैन रिजल्ट इन कंप्यूटिंग रनिंग आउट ऑफ द रैम, यानी कि रैम इज़ रनिंग आउट ऑफ. और अगर आपने इफ़ सिस्टम कंटिन्यूसली नीड्स मोर वर्चुअल मेमोरी स्पेस, और अगर सिस्टम को ज़्यादा मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड है, इट मे बी वाइज टू कंसिडर एडिंग ए रैम. तो आपकी जो है सिस्टम के अंदर रैम आपको रिक्वायर्ड है मज़ीद, अगर वर्चुअल मेमोरी स्पेस जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड है. इन दैट सिनेरियो
आपको चाहिए कि आप रैम जो है वो मज़ीद ऐड कर लें सिस्टम के अंदर, तो कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मे जनरली रिकमेंड यूज़र नॉट इंक्रीजिंग अ वर्चुअल मेमोरी बियॉन्ड 1.5 टाइम्स टू द अमाउंट ऑफ रैम, यानी कि अप टू 1.5 जो टाइम्स जो है वो आप उसकी मेमोरी जो है वर्चुअल मेमोरी की जो है स्पेस जो है वो रख सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं अमाउंट ऑफ रैम की, यानी कि अमाउंट ऑफ रैम जितनी है उसका 1.5 टाइम्स जो है वो आप वर्चुअल मेमोरी की स्पेस जो है वो एलोकेट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैनेजिंग अ वर्चुअल मेमोरी में बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिफरेंट होगी, बट हम यहाँ पे जो है सिस्टम जो है विंडो 10 जो है विंडोज़ 10 के अंदर देखेंगे कि कैसे जो है हम वर्चुअल मेमोरी को जो है मैनेज कर सकते हैं। तो पेज फाइल जो होती है इन विंडो 10 इज़ अ हिडन फाइल, हिडन सिस्टम फाइल जिसकी एक्सटेंशन .sys होती है, SYS एक्सटेंशन, जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव के ऊपर नॉर्मली सेव होती है। द पेज फाइल अलाउ द कंप्यूटर टू परफॉर्म स्मूथली बाय रिड्यूसिंग द वर्कलोड ऑफ फिजिकल मेमोरी और रैम। तो बेसिकली दैट इज़ द पेज फाइल। और जब भी आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, open a more application than the RAM on your PC can accommodate the program already present in the RAM or automatically transfer to the page file, यानी कि आपकी एप्लीकेशन अगर साइज़ में ज़्यादा है रैम से तो वो ऑटोमेटिकली जो है अगर वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है पेज फाइल में। द प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को हम टेक्निकली जैसे कि ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, पेजिंग कहते हैं। तो पेज फाइल वर्क एज सेकेंडरी रैम, स्कैटरी रैम के तौर पे काम करती है, जो कि बड़ा डिटेल में हम वर्चुअल मेमोरी के अंदर ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो है वर्चुअल मेमोरी किस लिए यूज़ होती है। तो पेज फाइल जो है बेसिकली जो है वो हम उसको कह सकते हैं इज़ रेफर्ड टू एज ए वर्चुअल मेमोरी, यानी कि इट इज़ आल्सो रेफर्ड, सेकेंडरी रैम इज़ आल्सो रेफर्ड एज ए वर्चुअल मेमोरी। तो मैक्सिमम और मिनिमम साइज़ जैसे कि पहले ही बताया कि पेज फाइल कैन बी अप टू 1.5 टाइम्स जो है, अगर फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में 1 GB ऑफ रैम है तो मिनिमम पेज फाइल कैन बी 1.5 GB होनी चाहिए। द मैक्सिमम साइज़ जो होगा वो इस फाइल का कैन बी 4 GB। तो सम टाइम अगर आपको उसको मैनेज करना है, नॉर्मली विंडो 10 के अंदर ऑटोमेटिकली मैनेज होती है पेज फाइल अकॉर्डिंग टू, बट इन केस ऑफ अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और आप उसको मैनुअली एडजस्ट करना चाहते हैं, लेट्स सी कि उसको किस तरह मैनेज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पीसी आइकॉन पे हम क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट करेंगे और हमारे पास जो है वो एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो के अंदर जो है एडवांस सेटिंग की ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, इस पर हम क्लिक करेंगे और दैट इज़ विंडो 10। और अंडर द परफॉर्मेंस हमारे पास जो है एक बटन है सेटिंग का, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एडवांस का टैब है। इस एडवांस के टैब पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ अंडर द वर्चुअल मेमोरी सेक्शन हमारे पास चेंज का बटन है, इस चेंज के बटन पे क्लिक करेंगे तो देयर इज़ ऑप्शन अवेलेबल। नॉर्मली जो विंडो 10 हमारी इंस्टॉल होती है वो सी के अंदर इंस्टॉल होती है और उसका साइज़ जो है वो वर्चुअल मेमोरी का जो है हम डिफ़ाइन हुआ है इनिशियली में जो है मिनिमम और मैक्सिमम साइज़ जो है वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली इसको मैनेज करे तो आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर दें और साथ ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वर्चुअल मेमोरी ऑटोमेटिकली जो है वो मैनेज होगी। बट इन केस ऑफ आप मैनुअली सेट करना चाहते हैं तो आपके पास कस्टम साइज़ के अंदर ये 2 बॉक्सेस अवेलेबल हैं। इन 2 बॉक्सेस के अंदर आप साइज़ डिफ़ाइन करेंगे और यहाँ से आप लिस्ट ऑफ ड्राइव में से ड्राइव्स जो है वो सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपकी विंडो 10 इंस्टॉल है और उस साइज़ को मिनिमम और मैक्सिमम साइज़ को आप डिफ़ाइन कर देंगे तो दैट विल बी अ वर्चुअल मेमोरी, जो कि पेज फाइल की जो है दैट इज़ द फाइल इन अ विंडो जिसकी एक्सटेंशन .sys होती है, जो कि वर्चुअल मेमोरी के तौर पर यूज़ होती है और वर्चुअल मेमोरी को मैनेज करने के लिए यूज़ होती है।